दत्तात्रेय भगवान का जो मेन स्थान है इंडिया में, भारत में, गुजरात में गिरनार पर है। और आज भी कहते हैं दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किसी न किसी रूप में किसी न किसी को होता ही है। आज भी उनकी चरण पादुका वहां पर है। 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मेरे पिताजी की वजह से मैं गिरनार गई, बहुत साल पहले की बात है। मेरी जस्ट बेटी हुई थी, 1 साल की थी, उसको लिया गोदी में। पहले तो सोचा हिम्मत करके चले जाएंगे, तो मैं, मेरे नाना नानी, मेरी बुआ, मेरे मम्मी पापा और पूरा परिवार हम लोग गए थे यात्रा पे। तो द्वारका वगैरह की यात्रा की, फिर बोले चलो गिरनार भी चल जाते हैं। पर जाना मतलब जाते समय लगा कि चढ़ जाएंगे। मम्मी पापा कैसे भी चल गए, मेरे नाना नानी बहुत तंदुरुस्त थे तो वो तो चले गए ऊपर एकदम फटाफट। मैं छोटी सी बच्ची को लेकर के चल रही हूँ, चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। पिट्ठू लोग आए, बोले मैं ले ले बच्चे को। मैंने कहा नहीं जा रही थी मेरी बच्ची। मैं गई वहां, 2,500-3,000 सीढ़ी चढ़ी होगी। उसके बाद तो दम टूट गया, क्योंकि बच्ची गोद में थी ना। मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो। मुझे तो लगा बाकी सब लोग चले जाएंगे और 1 बजे तक वहां पर वो प्रसाद मिलता है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा। छोड़ दिया। लेकिन पीछे पीछे बहुत देर ऐसी बैठी रही भगवान को याद करते करते। तब तक 2 लड़के आए, बोले दीदी यहाँ क्यों बैठे हो, चलो चलो दर्शन कर लो। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तो सब लोग चले गए, अब मैं यहीं बैठ जाती हूँ। बोले नहीं नहीं, हम आपकी बेटी को उठाते हैं। बिना मुझसे पूछे बेटी को उठाया और खींचते हुए मुझे लेकर के गए वो लोग। मंदिर जस्ट बंद होने के पहले हम लोगों को वहां पर प्रसाद मिल गया। आज भी मुझे उस प्रसाद का स्मरण है। और जब चढ़ना तो चढ़ना था ही, उतरना और भी कठिन। पैर कांपने लगते हैं, ऐसी चढ़ाई है गिरनार की। लेकिन कहते हैं आज भी भगवान गिरनार में है। और दूसरा एक स्थान है आलिंदी में, वहां भोजन प्राप्त करने जाते हैं, महाराष्ट्र में, पुणे के पास। एक कथा मैंने मेरे महाराज जी के वहां सुनी थी उनके मुख से, कि कोई एक गुजराती सेठ था, बहुत साल पहले की बात थी। कोई एक गुजराती सेठ था जो वहां पर भंडारा करवा रहा था इसी गिरनार क्षेत्र में। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान, और ये मान्यता है कि दत्तात्रेय आकर किस हाथ से ले जाएंगे पता नहीं है, तो इसलिए लोग उस भावना से कि दत्तात्रेय भगवान आएंगे और दान लेकर के जाएंगे, तो लोग करवाते हैं। तो इस गुजराती सेठ ने करवाना शुरू किया। जब लाइन खत्म हो रही थी तब दूर से देखा कि उनका मुनीम आ गया लाइन में। अब मुनीम जब आया लाइन में तो इन्होंने सोचा ये मुनीम आया हुआ है, ये क्यों आया, इसको शर्म नहीं आती, इसको तो मैं इतना पैसा देता हूँ, ये आया दान लेने को। जैसे मुनीम आया ना तो सेठ ने डांट दिया, बोला तू क्यों आया लेने को, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू ये तो दूसरे लोगों के लिए, तेरे लिए दान नहीं है, तुझे आया तुझे नहीं दूंगा। और मुनीम वहां से चला गया। और ये गुजराती ने पूरा दान वान हो गया, पूरा भंडारा वंडारा समाप्त। फिर ये गए अपने गुरु के पास। तो उनके गुरु ने बोला दत्तात्रेय भगवान आए थे तुम्हारे पास, तुमने उनको मना कर दिया। ये बोले मना कर दिया मैंने, माना दत्तात्रेय कब आए थे मुझे क्या पता। बोले तुम्हारे मुनिम के रूप में आए थे और तुमने उनको मना कर दिया, आकर के भी तुमने उनको मना कर दिया। अब ये तो लगे रोने, हे भगवान गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, तुमको आके दर्शन दे करके गए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से भंडारा करवा देना और उस बार किसी को भी मना मत करना। तो उन्होंने अगली बार फिर से भंडारा करवाया। दत्तात्रेय की बहुत सारी कथाएं हैं। कार्तवीर्य अर्जुन की कथा है, वो अलग कथा है जिसमें परशुराम भी आ जाते हैं, परशुराम को कार्तवीर्य अर्जुन ने मारा। वैसी बहुत सारी कथाएं हैं, दत्तात्रेय और परशुराम की भी कनेक्टेड है। जब परशुराम जी की बात आएगी तब उस कथा को कह दूंगी। ये दत्तात्रेय भगवान, नवनाथों के नाथ दत्तात्रेय भगवान, इनका उज्जैन में भी, मतलब इंडिया में हर जगह आप जाओगे, जहां जहां मेन मेन क्षेत्र है वहां दत्तात्रेय भगवान का प्रेजेंस है। उज्जैन में भी है, हिमालय में भी है, हर जगह है।